एक पंडित जी काशी पढ़ आया विद्यापीठ, और राजा ने इन अनुष्ठान करवाना था। किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आप 5 पंडितों से, 4-5 पंडितों से अपना कोई अनुष्ठान करवाओ। उसने मंत्री की ड्यूटी लाई। मंत्री ने ढूंढा भी कोई बढ़िया सा, कोई अच्छा विद्वान पुरुष हो। पता चला कि एक काशी विद्यापीठ पढ़ कर पंडित जी आ रहे हैं, वो बुलाया। फिर उसने 5 फॉर्मेलिटी भी करनी थी, पूरे 5 तो होने चाहिए जब ना राजा नाराज हो जाओ। तो वो क्या करा, पहले एक से शुरू कराया, उसको एक असरफी रोज दे देते, जो वर्तमान में 15-20 हजार रुपये की होगी। एक असरफी डेली दक्षिणा मिलती तो वो घर आता, सामान लाता, कि तो अपनी पत्नी की साड़ी लाया, कि तो संडल लाया, कि तो कपड़े बनवा दिए बढ़िया। तो वह पहन के नए नए कपड़े और पानी लेने कुएं पर जावे। वहाँ जकर चला औरतों में, बहन तो कहाँ से लाए इतना धन? वो कहती है मेरा पति ना काशी विद्यापीठ पढ़ के आया है, राजा का पाठ करने जाया करे, रोज एक असरफी मिलती है। तो दूसरी पंडिता, क्यों पंडिता के कुएं पर पंडितानी जाओ इकट्ठी होकर। दूसरी पंडितानी ने सोचा भाई देखिए तो बड़ा धन कमाओ है, तेरा पति क्यों नहीं जाता? उसने अपने पति से कहा कि आप भी जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ दक्षिणा मिलती है। वो कहने लगा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, वो तो काशी पढ़ा हुआ विद्वान है और मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। वह उसके साथ झगड़ा करने लगी, तू तेने बात बनाया करे हैं, टाइम आवा जब तू ऐसे करता है ये। उसने सोचा यार रोज लड़ेगी, चल देखी जाएगी। वो लेकर अपना पोथी सी पहुँच गया और कहा वजीर जी मैं भी पंडित हूँ। कहा जा पंडित जी बैठ जा तू भी। वो एक तरफ अनुष्ठान करा दिया करते, ना राजा जाया करता ना मंत्री की, लागे रहेंगे अपना, चल ध्यान 5 रुपये एक असरफी दे दे। ऐसा था व्यवस्था पहले, क्योंकि ये नकली काम, इसे नकली काम कराया करें। तो जो विद्या काशी पढ़ के आया था, विद्वान संस्कृत का गया था, वो भी बैठा, उसके साथ में वो दूसरा बैठा दिया। अब वो अपना मंत्र बोलता संस्कृत में, संस्कृत बोलकर भूर्भुवः स्वः स्वाहा, और वो दूसरा बैठ कर यूँ करने लग गया जो यूँ कह वो स्वाहा, कि उसने बोलना नहीं आवा कुछ भी। फिर तीसरा, ऐसे ही एक तीसरी की पत्नी को पता चला, उसने अपना श्रृंगार दिया कि तू भी क्यों नहीं जाता, वो भी जा बैठा। अब वो भी बैठा दिया। वो पहला कहता है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहे जो यूँ कह स्वाहा, तीसरा कहे निम बन दे जब तक, कब तक निम बहेगी स्वाहा। अकबर कब तक बात बनेगी, या तो एक दिन पोल खुल लगी और पिटाई भी बनेगी। अब चौथा और बैठा दिया, चौथा और आ गया, वो भी बैठा दिया। अब पहला कहता है अपना संस्कृत बोल के जो शब्द है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूँ कह स्वाहा, तीसरा कहे भाई कब तक निम बहेगी स्वाहा, दूसरा चौथा कहे निम बन दे जब तक निम बहेगी स्वाहा। जब तक निम भाई इतने तो पैसे मिल ही रहे हैं, चलने दो। तो ये नकली संत पंथ ने देखा है कि निम बन दे जितने निम भाई इतने स्वाहा।